हेलो एवरीवन, हाय गाइस। जैसा कि आप लोग को पता है कि हमारी संसद का बजट सेशन शुरू होने वाला है। अगर हम बात करें सेशंस की, तो पार्लियामेंट का सेशन हमारे प्रेसिडेंट बुलाते हैं। हमारे संविधान ने यह प्रावधान किया है कि एक वर्ष में संसद की दो सेशंस के बीच का गैप 6 महीने से ज्यादा नहीं हो सकता। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि संसद की बैठक एक वर्ष में कम से कम 2 बार तो होनी ही चाहिए। लेकिन अगर हम भारतीय संसद के संदर्भ में बात करें, तो भारतीय संसद में सामान्यतः 3 प्रकार के सेशन होते हैं। पहला होता है बजट सेशन, जो कि फरवरी और मार्च में होता है। दूसरा होता है मानसून सत्र, जो कि जुलाई और सितंबर के बीच में होता है। और तीसरा होता है विंटर सेशन, जो कि नवंबर और दिसंबर के बीच में होता है। क्योंकि अभी बजट सेशन स्टार्ट होने वाला है, तो आज हम बात करेंगे बजट के बारे में। यद्यपि हमारे संविधान में कहीं भी बजट शब्द का उपयोग नहीं है, बल्कि बजट शब्द के स्थान पर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट शब्द का उपयोग किया गया है। अब हम बात करेंगे कि एक्चुअल में बजट होता क्या है। तो हम सिंपल शब्दों में यह कह सकते हैं कि बजट किसी भी फाइनेंशियल ईयर में सरकार का एस्टिमेटेड रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का स्टेटमेंट होता है। अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर, तो फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में होता है। अब हम बात करेंगे कि एक्चुअल में बजट के में क्या चीजें होती हैं। तो बजट में जो पहला चीज होता है वो होता है एस्टिमेट्स ऑफ रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसीव्ड। जो दूसरा होता है वो वेज एंड मीन्स टू रेज द रेवेन्यू, मतलब सरकार के पास क्या प्लान्स है कि वो रेवेन्यू को रेज करे। तीसरा पॉइंट है डिटेल्स ऑफ द एक्चुअल रिसीव्ड एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ द क्लोजिंग फाइनेंशियल ईयर एंड द रिकॉर्ड ऑफ एनी डिफिसिट और सरप्लस इन दैट ईयर, मतलब पिछले वित्तीय वर्ष में एक्चुअल में कितना रेवेन्यू कलेक्ट हुआ तथा एक्चुअल में कितना एक्सपेंडिचर हुआ, वो सारी चीजें इस बजट में होती हैं। तथा अगर कोई डिफिसिट या फिर सरप्लस हुआ है तो उसके क्या रीजंस हैं, ये भी चीजें इस बजट में मेंशन होती हैं। अगर हम बात करें भारतीय बजट की, तो भारतीय बजट 2 प्रकार का होता है। पहला होता है रेलवे बजट, दूसरा होता है जनरल बजट। अगर हम बात करें तो 1921 से पहले भारत में केवल एक ही बजट हुआ करता था, मतलब रेलवे बजट भी जनरल बजट के साथ ही पेश किया जाता था। 1921 के बाद भारत में रेलवे बजट को जनरल बजट से अलग कर दिया गया। तो अब हम बात करेंगे कि व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सेपरेशन। जो इसमें पहला पॉइंट दिया जाता है कि टू इंट्रोड्यूस द फ्लेक्सिबिलिटी इन द रेलवे फाइनेंस। दूसरा पॉइंट दिया जाता है कि टू फैसिलिटेट अ बिजनेस अप्रोच टू द रेलवे पॉलिसी। जो तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया जाता है कि टू सिक्योर द स्टेबिलिटी ऑफ द जनरल रेवेन्यू बाय प्रोवाइडिंग एन एश्योर्ड एनुअल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द रेलवे रेवेन्यू। मतलब जो जनरल बजट है उसमें जो स्टेबिलिटी को इंट्रोड्यूस किया जाता है कि मतलब क्या होता है कि रेलवे में जो भी फाइनेंस कलेक्ट होता है उसमें से एक भाग को फिक्स कर दिया जाता है जनरल रेवेन्यू के लिए। तो और जो चौथा पॉइंट दिया जाता है टू इनेबल द रेलवे टू कीप देयर प्रॉफिट फॉर देयर ओन डेवलपमेंट आफ्टर पेइंग अ फिक्स्ड कंट्रीब्यूशन टू द जनरल बजट। अब हम बात करते हैं एक्सपेंडिचर की। तो एक्सपेंडिचर भी 2 तरह के होते हैं। पहला होता है चार्ज ऑन एक्सपेंडिचर और दूसरा होता है मेड फ्रॉम एक्सपेंडिचर। जो चार्ज ऑन एक्सपेंडिचर होता है उसके एक्सपेंडिचर के लिए गवर्नमेंट को पार्लियामेंट अप्रूवल लेने की आवश्यकता नहीं होती, तथा पार्लियामेंट केवल चार्ज ऑन एक्सपेंडिचर को डिस्कस ही कर सकता है, लेकिन वोट नहीं दे सकता। मतलब चार्ज ऑन एक्सपेंडिचर नॉन वोटेबल होता है, और मेड फ्रॉम जो एक्सपेंडिचर होता है उसमें एक्सपेंडिचर करने के लिए गवर्नमेंट को पार्लियामेंट अप्रूवल की आवश्यकता होती है, और इस केस में पार्लियामेंट क्या होता है, वोट भी देता है और उसे डिस्कस भी करता है। अब हम बात करेंगे किसी भी बजट को पार्लियामेंट में पास करने के कितने स्टेजेज होते हैं। तो जो इसमें पहला स्टेज होता है वो होता है प्रेजेंटेशन ऑफ बजट। इस स्टेज में बजट को पार्लियामेंट में 2 भागों में पेश किया जाता है। इसमें जो पहला भाग होता है वो होता है रेलवे बजट, और जो दूसरा भाग होता है वो होता है जनरल बजट। रेलवे बजट को रेलवे मिनिस्टर द्वारा पेश किया जाता है, तथा जो जनरल बजट होता है उसे फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा पेश किया जाता है। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली यह है कि बजट को केवल लोकसभा या जिसे हम बोलते हैं लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट में ही पेश किया जा सकता है। बजट पासिंग में जो दूसरा स्टेज होता है वो होता है जनरल डिस्कशन। इस स्टेज में क्या होता है, बजट पास होने के कुछ दिनों बाद पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज लोकसभा और राज्यसभा में बजट पर डिस्कशन स्टार्ट होता है। इस स्टेज में बजट पर कोई भी वोटिंग नहीं होता, मतलब केवल इस स्टेज में केवल डिस्कशन ही हो सकता है, मतलब वहाँ पे वोटिंग राइट किसी के पास भी नहीं होता है इस स्टेज में। जो तीसरा स्टेज होता है वो होता है स्क्रूटनी बाय द डिपार्टमेंटल कमिटीज। जनरल डिस्कशन के बाद पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस को कुछ सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया जाता है, तथा इस गैप पीरियड में 24 डिपार्टमेंटल कमिटीज द्वारा बजट को डिटेल में डिस्कस किया जाता है तथा रिपोर्ट तैयार की जाती है, और इन रिपोर्ट्स को दोनों हाउसेस में पेश किया जाता है। जो चौथा स्टेज होता है वो होता है
वोटिंग ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट। इस स्टेज में 24 डिपार्टमेंटल जो स्टैंडिंग कमेटीज होती हैं उनके द्वारा तैयार की गई जो रिपोर्ट होती है उसे पेश किया जाता है, और इन रिपोर्ट में जो भी मिनिस्ट्री वाइज डिमांड्स होते हैं उनको पेश किया जाता है तथा उस पर वोटिंग होती है। यहाँ पर दो बातें ध्यान देने वाली यह है कि इन डिमांड्स पर वोटिंग राइट एक्सक्लूसिव लोकसभा के पास होती है, अर्थात बजट पर राज्यसभा के पास कोई भी वोटिंग राइट नहीं होता है। जो दूसरा पॉइंट है वह यह है कि जो डिमांड्स चार्ज ऑन एक्सपेंडिचर के लिए होते हैं उन पर वोटिंग नहीं होता, मतलब जो चार्ज ऑन एक्सपेंडिचर होंगे उन पर कोई भी वोटिंग नहीं होगा। थैंक यू दोस्तों, इट वॉज ऑल अबाउट द बजट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।